हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल टीम में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने ब्लड रिलेशन का पार्ट 1 समझा था, आज पार्ट 2 ले आए हैं। तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए थोड़ी बेसिक ट्रिक चाहिए। वो ये है, जैसे पहली ट्रिक है, कुछ कोड सेट कर लीजिए। जैसे कोई महिला हो तो उसके ऊपर छोटा सा चिन्ह लगा दीजिए, जैसे माइनस का लगा दो। और अगर दूसरी ट्रिक है, पुरुष के लिए कोड, जैसे नवीन नाम पुरुष है, लड़का है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा वर्टिकल निशान लगा दीजिए। यह निशान महिला यानी सभी लड़कियों से भी है और पुरुष यानी सभी लड़कों से भी है। तीसरी ट्रिक, अगर किसी प्रश्न में पूरे परिवार का जिक्र हो तो पेपर में जल्दी से जल्दी डायग्राम बनाएंगे और ऐसे मतलब पेड़ की तरह बना देंगे। जैसे एफ के पिता डी, डी के पिता ए की पत्नी बी और डी की पत्नी सी। तो जो हॉरिजॉन्टल निशान होता है उसका मतलब होता है पति पत्नी, और जो वर्टिकल होता है पर उसका मुंह नीचे की ओर होता है तो उसे कहते हैं का बेटा, और अगर ऊपर की ओर होता है तो उसे कहते हैं का पिता। चौथी ट्रिक, प्रश्न में किसी व्यक्तित्व को खुद पर क्रियान्वित करके देखना। जैसे रमेश के मामा के पिता की बेटी आपके क्या लगी, तो आपको इसमें रमेश खुद को मानना है, चाहे आप लड़का हो या लड़की, क्योंकि मूल व्यक्तित्व रमेश ही है इस सवाल में। तो आगे देखते हैं, ऊपर वाला आपको समझ में आ ही गया होगा। मूल व्यक्तित्व जो होता है उसको अपने ऊपर एक्टिवेट करके देखना होता है। एक्टिवेट करना मतलब आप समझ गए होंगे, खुद के ऊपर क्रियान्वित, मतलब जो प्रश्न में व्यक्तित्व दिया उसको खुद ही मानना। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। मतलब ये 3 प्रश्नों के एक साथ निर्देश हैं। यदि ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए प्लस बी यानी ए बी का भाई है, ए भाग बी यानी ए बी की पुत्री है, ए माइनस बी यानी ए बी का पुत्र है, तो निम्न प्रश्न आपको हल करने हैं। प्रश्न नंबर ए, पी भाग आर गुणा टी माइनस क्यू है, तो क्यू का पी से क्या संबंध है। तो क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो कुछ कोड लिखेंगे, जैसे गुणा की पत्नी, प्लस का भाई, भाग की पुत्री, माइनस का पुत्र। डायग्राम करने के लिए सबसे पहले पी भाग आर, तो पी आर की पुत्री हुई, मतलब पी का तो जेंडर फिक्स है कि वो लड़की या महिला ही होगी। आर का जेंडर पता नहीं है अभी तक। आर गुणा टी यानी आर टी की पत्नी है तो आर फीमेल और टी मेल, और टी माइनस क्यू यानी टी क्यू का पुत्र है, लेकिन क्यू माता है या पिता ये पता नहीं है। कंप्लीशन ऑफ डायग्राम, मतलब पूरा डायग्राम यहाँ कंप्लीट है। पी लड़की है की माता आर है, के पति टी है, टी की माता या पिता क्यू है। तो पी के पिता की माता या पिता आपके जो साधारण भाषा में दादा या दादी यानी ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। ध्यान दें, ये काम आपको पेपर में सिर्फ 40 सेकंड में करना है, इतना बहुत फास्ट करना है, क्योंकि एक प्रश्न के लिए सिर्फ 54 सेकंड मिलता है, तो 14 सेकंड तो गोला बनने में भी लगेगा ना, 10 सेकंड लगेगा, फिर भी सोचने के लिए कुछ तो टाइम चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में दूसरा प्रश्न लेते हैं। यदि P माइनस क्यू प्लस आर बट्टा टी है तो आर का क्यू से क्या संबंध है। सबसे पहले कोट्स जो पहले लिखे हैं, ठीक है, कुछ है आर के क्यू से संबंध है, तो पी टी को मतलब गौण कर दो, मतलब उनको महत्व कम दो। ठीक है, तो क्यू प्लस आर यानी क्यू आर का भाई है, तो आर का क्यू से पूछा है, यानी आर या तो भाई होगा या बहन होगी। तो जेंडर के लिए आगे देखो, आर बट्टा टी, आर भाग टी यानी आर टी की पुत्री होगी, यानी आर लड़की है तो आर बहन है क्यू की।
तो क्लियरिटी के लिए जो डायग्राम है वो भी बना लेना। तो इसका सही आंसर सी होगा। कोमा का निशान हम बहन भाई के लिए यूज़ में लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, यदि P गुणा Q माइनस T प्लस R है तो R का Q से क्या संबंध है? तो कोड आर गिवन ऑलरेडी 2 टाइम्स, कोड पहले 2 बार दे चुके हैं। ये मेरे हैंडमेड नोट्स है, ठीक है, कॉपीराइट नहीं है। P गुणा Q यानी P Q की पत्नी है, Q माइनस T Q T का पुत्र है, T प्लस R यानी T R का भाई है। तो डायग्राम बन गया। P फीमेल है, उसका पति Q है और Q के पिता है T, ठीक है, और T का भाई या बहन है R, ठीक है। तो इस प्रश्न में R का Q से पूछा है, तो Q भतीजा हो जाएगा, अगर महिला है तो भी और अगर पुरुष है तो भी। तो R का भाई T है, का पुत्र Q है, मतलब R का भतीजा Q है। तो R का Q से संबंध चाचा या अंकल। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी होगा। इसका जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर लिंक ओपन नहीं हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में फर्स्ट कमेंट मेरा पिन किया हुआ है, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो जो ब्लड रिलेशन का पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने अपलोड कर दिया है, आप देख लें। और इसी प्रकार हम अपनी जर्नी आगे जारी रखेंगे। ब्लड रिलेशन के टॉपिक को हम यहीं क्लोज करते हैं। तो अगला टॉपिक हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा होगा। तब तक के लिए बाय। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके जो घंटी का निशान है वो दबा देना, ताकि आप हमारी नई नई नोटिफिकेशंस पा सकें। हैव ए नाइस डे, बाय।